नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं मेरे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, ग्रहों ने तो अपने चाल परिवर्तन कर लिया है, पर फिर भी आपको ऊपर जो कि आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं, उनकी साढ़े साती का प्रभाव खत्म होने के बाद में भी आपके ऊपर बराबर पनौती चली रही है। जो आप पिछले 8 सालों से परेशान चल रहे थे, साढ़े साती ने आपको मुक्त कर दिया, पर साढ़े साती के मुक्त होने के बाद में भी, साढ़े साती खत्म होने के बाद में भी आपकी परेशानियां, आपके दुख, आपके कष्ट खत्म ही नहीं हो रहे और एक के बाद एक कोई भी नया वो आपको परेशानियों से वो जूझना ही पड़ रहा है। ऐसे में मेरे मित्रों, आपका जीवन जो पिछले इतने समय से बराबर दुख, कष्ट और समस्याएं झेल झेल कर परेशानियों से भर गया, उसमें आपको अब ऐसा आभास भी होने लगा कि आपका अपना जीवन ही नरक बन गया है। जीवन को चलाने के लिए दो ही चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहला होता है कि आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहे, और दूसरा आपकी आर्थिक स्थिति सही रहे। पर ये दोनों ही, आपकी आर्थिक स्थिति भी आपकी खराब हो रही है, डगमगा रही है, अभी तक ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक के बाद एक परेशानी ऐसी आ जाती है कि आपको आपका धन खर्च करना ही पड़ता है। मित्रों, स्वास्थ्य में भी आपको कोई न कोई परेशानी बराबर चल ही रही है। कोई भी ऐसा समय नहीं रहता जब आप अपने आप को ये कह दें कि मैं तो पूर्ण रूप से स्वस्थ ही हूँ। ऐसी समस्याओं से आपको जो अब ये परेशानियां बराबर आ रही हैं, इनका समाधान, सही मार्ग मिल जाए तो आपकी परेशानी, आपकी चुनौती जो आपको परेशान कर रही हैं, वो आसान हो जाएं और आपका जीवन भी आपको खुशियों से भरा हुआ दिखाई दे जाए। जीवन का सफ़र मेरे मित्रों बहुत आसान जो प्रतीत होने लग जाए आपको। मित्रों, ग्रहों की जो स्थिति अब जो बनती जा रही है, जिसमें आपको साढ़े साती ने ख़त्म कर दी, आपके जो परेशानियां आ गई थी, साढ़े साती से आपके मुक्ति मिल गई। राहु और केतु ने भी अपने ग्रहों की चाल बदल ली और राहु जो है वो मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ गए थे, केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में आ गए। ऐसे में आपके ऊपर जो ये राहु और केतु की अभी तक जो परेशानी चल रही थी, वो भी दूर हो गई। अब अंत में जो मेरे मित्रों, आपको अभी 26 जुलाई को शुक्रदेव ने भी अपना राशि परिवर्तन कर लिया है और गुरु और शुक्र की अब युति बन गई है, तथा अभी तक जो आप काल सर्प दोष से पीड़ित चल रहे थे, काल सर्प दोष से आप सांप के जकड़न में बंध गए थे, वो जकड़न भी अब आपकी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी तक आप राहु और केतु के बीच में सारे ग्रहों के फंस जाने से आपके ऊपर काल सर्प दोष बन गया था। राहु और केतु के इस प्रभाव को 28 जुलाई को जब मंगल देव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपके जीवन में यह जो परेशानी आपको अभी तक आ रही थी, वो परेशानी अब आपकी दूर हो जाएगी। और ऐसे में अब आपके ग्रह भी आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही है, तो यह समय अब ऐसा समय आ गया है जब आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। धीरे धीरे करके आपकी सभी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी, क्योंकि आपको इसका जो शनिदेव हैं, आपके राशि स्वामी हैं, और शनिदेव जो कि बहुत धीरे चाल से चलते हैं, इसलिए आपको जो भी परिणाम मिलते हैं वो शनै शनै ही, धीरे धीरे ही मिलते हैं। मित्रों, अभी तक आपकी स्थिति जो गिरती चली जा रही थी, आपको परेशानियां आपकी बढ़ती चली जा रही थी, आप मेहनत कर रहे थे, कर्म कर रहे थे,
करने के बाद में भी मेहनत और कर्म जितना आप कर रहे थे उतनी सफलता आपको नहीं मिल रही थी। आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति का ग्राफ जो है वो दिनों दिन नीचे ही जाता जा रहा था। और इस नीचे जाने के कारण आपको यह भी कह सकते हैं कि अब तक जो कि आपको 5 अगस्त तक के दिन तक आपको जो परेशानियां हैं वो परेशानियों के बादल अब आपके छटते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपका जो आसमान का जो मौसम है वो आपके लिए बिल्कुल साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में मेरे मित्रों अब यह समय ऐसा आ गया है कि अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही है तो आपको रुपया पैसा भी आपको आएगा, आपका स्वास्थ्य भी आपको ठीक करेगा, आपका कार्य भी पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी स्थिति में दिनों दिन आपको सुधार ही प्रतीत होगा। नौकरी में भी जो सभी तरह के आपको परेशानी किस जैसे अभी तक जो आ रही थी, जैसे आपका बॉस से आपका नहीं बनना, टीम से आपको सहयोग नहीं मिलना, ये सब भी आपकी परेशानी दूर होती हुई दिखाई देंगी। व्यापार में भी मेरे मित्रों आपको आपके सेल्स अच्छी होती हुई दिखाई देंगी, ग्रोथ अच्छी होती हुई दिखाई देगी और आपका मन यही करेगा कि मैं इसमें और आइटम्स ऐड कर लूं और कोई आइटम आप बढ़ा लेंगे और ये आइटम बढ़ाने से आपके व्यापार में और भी प्रगति अब आपको होती हुई दिखाई देगी। अब आपकी प्रगति रुकेगी नहीं और आपको डे बाय डे आपका जो प्रगति का ग्राफ है वो बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। मेरे मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। मित्रों, मैं सभी मेरे दर्शकों का स्वागत करता हूं और उनके अभिनंदन भी करता हूं। मित्रों, आपको अभी तक जो परेशानी आ रही थी वो परेशानी अब आपकी 5 अगस्त के बाद में दूर होती हुई दिखाई देगी। हम यह भी कह सकते हैं कि यह जो आपका समय आ रहा है, इस समय में आपके जितने भी आपको पुराने आपके गिले शिकवे थे वो सब आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे। मतलब कि 5 अगस्त के बाद में आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आपको दिखाई देगा, जिसको कि हम महापरिवर्तन भी कह सकते हैं। यह महापरिवर्तन आपको आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत ही सहायक भी रहेगा। मित्रों, 28 जुलाई को मंगल और केतु जो अभी तक सिंह राशि में अंगारक योग बनाकर बैठे हुए थे, यह अंगारक योग आपके जीवन को परेशान कर रहा था। अंगारक योग से आपके जीवन में प्रगति आपकी रुकी हुई थी, वो प्रगति अब आपको मंगल देव के बाहर निकलने से 28 जुलाई को जब मंगल देव राशि परिवर्तन करके सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में आ जाएंगे तो आपको सबसे पहला तो ये होगा कि जो अभी तक आप काल सर्प दोष से पीड़ित चल रहे थे उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके 8वें भाव में जो अभी तक आपको ये काल सर्प दोष के कारण, अंगारक दोष के कारण मृत्यु तुल्य आपको कष्ट हो रहे थे, वो कष्ट से भी आपको मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में जो अभी तक ऐसे परेशानी आ रही थी कि आपके मन में यही विचार आता था कि इससे तो मृत्यु ही अच्छी है, वो विचार भी अब आपके पॉजिटिव विचार में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में अब जो परिवर्तन आ रहा है यह आपका नया अध्याय आपको लिख देगा। अब इस अध्याय में आपको सफलता ही मिलेगी। मित्रों, अब आपके स्वास्थ्य में भी आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। अभी तक जो आपके मंगल और केतु की युति के कारण दुर्घटनाओं के योग बने हुए थे, चोट लगने के, परेशानी के, आपको सर्जरी के, अचानक से कोई भी नुकसान होने के जो योग बने हुए थे वो सब अब आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे, सब आपके खत्म होते हुए भी दिखाई देंगे। मंगल के 28 जुलाई को राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव में आने से आपके जीवन में जो अभी तक परेशानी आ रही थी
अब आपको भाग्य का भी पूरा पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। मंगल की मंगलमयी कृपा, मंगल के हैप्पीनेस के कारण आपको सफलता ही मिलेंगी और खुशियां भी मिलेंगी। वैसे तो क्या होता है कि मंगल जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो मंगल के नाम से ही पब्लिक भी घबरा जाती है, आपके मन में भी यही वो आता है कि मंगल अब पता नहीं क्या दंगल कर देगा, पर ऐसा नहीं है। मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो मंगल की मंगलमयी कृपा बनी रह सकती है। मंगल जो है बहुत ही मंगलमयी होते हैं और खुशियों से भी आपका जीवन भर देते हैं। मित्रों, आपको अभी तक जो आपकी आर्थिक स्थिति भी डगमगा रही थी, आपको धन की परेशानी बराबर आ रही थी, वो परेशानी अब आपकी दूर होकर लाइन पर आपको आ जाएगी। आपकी आर्थिक स्थिति अब आपकी लाइन पर आएगी तो आपके जो भी आपके जीवन में आपने अभी तक कर्जे लिए हैं, कोई लोन आपने लिए हैं, उनका भी आप भुगतान करने में सफल रहेंगे। मित्रों, मंगल देव मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी भी होते हैं और ये आपके वृश्चिक राशि जो है वो आपके लाभ भाव पर बैठने से इससे मंगल देव की आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। मंगल देव के लाभ की प्राप्ति से आपको जो इस समय में आर्थिक स्थिति की जो परेशानी है वो परेशानी अब आपके धन आगमन के नए नए सोर्स में आपको बदलती हुई भी दिखाई देगी। मित्रों, इस समय अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट पहले करी हुई है तो उस इन्वेस्टमेंट का भी आपको अच्छा फल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अच्छे फल से मेरा मतलब, मेरा कहने का तात्पर्य ये है मित्रों कि आप अगर उस प्रॉपर्टी को या आप उस जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे आपने शेयर मार्केट में किया हो, तो जो आपने शेयर्स कोई भी ले रखे हैं या आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, वो प्रॉपर्टी आपकी अच्छे दामों में अब बिक सकती है। और जब आपको अच्छे दामों में वह प्रॉपर्टी बिकेगी तो आपको धन का लाभ भी होगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती हुई दिखाई देगी। आपने कोई शेयर आपने लिए हुए हैं तो वो भी अब आपके अच्छे दामों में आपको बिकते हुए दिखाई देंगे। इससे आपको आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। मेरे मित्रों, आपको इस समय में यही एक ध्यान रखना है कि आपको एक उदाहरण देकर मैं ये समझा देता हूँ कि आपको जो प्रयास आप कर रहे हैं, आपको ये जो आप उपाय जो आपको मैं बता रहा हूँ, इन उपायों को अगर आप करेंगे तो अगर आपकी कुंडली में मंगल देव की स्थिति सही नहीं है तो वो भी आपकी अब स्थिति सही हो जाएगी और आपकी सही स्थिति से मंगल देव के शुभ परिणाम भी आपको मिलेंगे। तो मेरे मित्रों, आपको ये ध्यान करिए कि अगर कोई आपके रोग कोई है और वो रोग का आपको कोई भी बीमारी आपको चल रही है, बीमारी से आप परेशान चल रहे हैं, आपने अगर उस बीमारी का जब वो बीमारी शुरू हुई थी तो आप अगर उसका इलाज करा लेंगे तो वो बीमारी आगे बढ़ेगी नहीं। अगर आप उस बीमारी को इग्नोर करके चल रहे हैं तो वो बीमारी विकराल रूप ले लेती है और विकराल रूप लेकर वो बीमारी आपको परेशान भी करती चलती है। तो मेरे मित्रों, यही आपके इस समय में अगर आपने जैसे छोटी से रूप में ही बीमारी का आपने उपाय कर लिया, बीमारी का आपने इलाज करा लिया, तो जब बीमारी आपकी स्टार्ट ही हुई थी, कोई रोग आपका स्टार्ट ही हुआ है और उस समय आप इलाज कर लेते हैं तो वो बीमारी आगे नहीं बढ़ती है। इसी तरह से ग्रहों की जो परेशानी आपको आ रही है, अगर आप ग्रहों के उपाय आप कर लेते हैं, ग्रहों का एक तरह से इलाज आप कर लेते हैं, तो आपके जीवन में जो परेशानी आपको आगे चलकर बड़ा भयानक रूप ले सकती है, वो आपकी भयानक रूप नहीं लेगी और आपको सफलता ही मिलेगी। आप किसी भी ग्रह का समय रहते अगर उपाय आप कर लेते हैं तो आपको परेशानी से मुक्ति मिल सकती है। मित्रों, अगर आपको यह नहीं पता है कि भाई आपके कौन से ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं,
किस ग्रह की वजह से आपको परेशानी आ रही है, और कंटिन्यूटी में अगर आपकी परेशानी बनी हुई है तो आप हमसे संपर्क करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। इससे आपके जीवन में ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा ग्रह परेशान कर रहा है। और जब आपको ये पता चल गया कि कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो आपको हम उपाय भी बता देंगे, और उन उपायों को आप अपना कर अपने जीवन को सफल जीवन भी में परिवर्तित कर सकते हैं। मित्रों, आपको इस समय में यही एक ध्यान करना है कि आप जो भी उपाय आप करें वो सच्चे मन से, आस्था से और विश्वास से आप करेंगे तो ज़रूर ये उपाय भी काम करते हैं। जैसे कि हम कोई दवा ले रहे हैं तो हम विश्वास से लेते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, इसी तरह से ग्रहों को भी यही एक ध्यान रखना है कि आप अगर कोई भी उपाय आप कर रहे हैं तो आपको जो है विश्वास और आस्था बराबर रखनी होगी। मित्रों, मानव जीवन कर्म प्रधान होता है। सत्कर्म आपको सद्मार्ग पर ले जाते हैं। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना कर्म आप कर रहे हैं, अगर आप सद्कर्म करेंगे, अच्छे कर्म से आप मेहनत करेंगे, अच्छे कर्मों से अच्छे आप कार्य करेंगे तो आपको जरूर जरूर सफलता मिलेगी। आपके इस समय में यही आपको एक ध्यान रखना है कि आपको मेहनत बराबर करनी है। आलस्य की जो भावना आपके मन में बैठी रहती है, आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, ये जो भावना आप में बैठी हुई है, इस भावना को त्याग कर आपको अब मेहनत को बराबर करनी है। साहस की, ऊर्जा की अब आप में कमी नहीं रहेगी, क्योंकि मंगल देव ने राशि परिवर्तन कर ली है, और मंगल देव के राशि परिवर्तन से आप में साहस की, ऊर्जा की बहुत ही प्रचुर मात्रा आपको मिलती रहेगी, क्योंकि मंगल देव जो है वो साहस के कारक होते हैं, ऊर्जा के कारक होते हैं। मित्रों, अभी जो है जो ग्रहों की स्थिति चल रही है, इसमें शनि देव वक्री अवस्था में चल रहे हैं, बुध देव वक्री अवस्था में चल रहे हैं, राहु और केतु तो हमेशा ही वक्री अवस्था में चलते हैं। अब बुध देव जो कि 11 अगस्त को जब वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे तो आपके भाग्य के भी आपको रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आपका बुध देव जो कि वाणी के कारक होते हैं, बुध देव जो कि व्यापार के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, इससे आपको जब बुध देव 11 अगस्त को मार्गी होकर सही रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चलेंगे तो आपको भी आपकी वाणी में बहुत ही सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपको सिर्फ क्रोध नहीं करना है, यही एक आपको ध्यान रखना है। व्यापार में आपको 11 अगस्त के बाद में अप्रत्याशित आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप अगर कोई गैस से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, लोहे का या मेटल से रिलेटेड कोई आप कार्य कर रहे हैं तो आपको असीम सफलता आपको मिलती चली जाएगी। और आप जो अभी तक कर्जे के बोझ से अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे थे, उससे भी आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देंगी, उससे भी आपको कर्ज से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी आमदनी बढ़ती चली जाएगी। और जब आमदनी आपकी बढ़ेगी, आय आपकी बढ़ेगी, तो आप अपने पुराने कर्जों का भुगतान करने में सफल रहेंगे, नए कर्जों को नहीं लेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। मित्रों, यह समय जो कि आपको अब 11 अगस्त के बाद में जो बुध देव वक्री हो जाएंगे तो आपको आपकी नौकरी में भी प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई देगा। ट्रांसफ़र अगर आप चाहते हैं तो आपको इस समय में नौकरी में कोई भी चेंजेस भी होते हुए आपको दिखाई देंगे। मित्रों, आपको उपाय की दृष्टि से जो उपाय आपको करने हैं, इसमें आपको यही एक उपाय, छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सावन का जो महीना चल रहा है, इस महीने में आप भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव जी की जितनी आप पूजा आराधना करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। तो आपको करना क्या है, एक तांबे के लोटे में आपको जल लेना है, उसमें थोड़ा आपको कच्चा दूध मिलाना है, गंगा जल आपको मिलाना है, शहद आपको 1 चम्मच शहद मिलाना है, मिश्री के
थोड़े आपको दाने उसमें डालने हैं और काले तिल आप उसमें डालिए। आप ये सब मिलाकर, अच्छी तरह मिलाकर आप जो है इसको शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए और भगवान भोलेनाथ से अपनी सफलता की आप प्रार्थना कीजिए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आप पर कृपा बरसा देंगे और आपको खुशियां ही खुशियां मिलती चली जाएंगी। मित्रों, आप ये उपाय करिए और अपने जीवन को सफल बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।